बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाश विजयवर्गीय ने बल्दिया एहलकारों की बल्ले से पिटाई की। रुकन असेंबली के हामियों ने जेसीबी की कुंजी निकाली थी। ये सारा हंगामा पुलिस एहलकारों के सामने हुआ। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब बल्दिया का अमला एक बोसीदा इमारत को मुनहदम करने के लिए पहुंचा था। भोपाल में हुजूमी तशद्दुद को लेकर जमीयत उलमा के लोग एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इन लोगों का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासर इस तरह की वाकयात को अंजाम देते हैं और मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, झारखंड में जिस तरह का मामला हुआ है उससे पहले भी वहां पे 17-18 घटनाएं हो चुकी हैं। देश भर में 100 से ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि भीड़ जो है खुद फैसला कर रही है। अब इस भीड़ का जो है फैसला कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, सख्त फैसला लेना पड़ेगा और इसको इस तरह से कुछ करना पड़ेगा कि ये अब इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। हमारी डिमांड ये है, जिस तरह एक मछली सारे समंदर को, सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह सिर्फ एक दो आदमी मिलकर ये केस करते हैं और बदनाम पूरी सोसाइटी होती है। तो मेरा, जिस तरह कलीम भाई ने बताया, मेरा भी हिंदू भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है और दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने ये कांड किया है और ऐसी अंजाम देते हैं ऐसे वाकयात को, उनको पकड़ें और पकड़ के कानून के हवाले करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ में भेदभाव से पेश ना आए और लोगों को ये विश्वास दिलाएं और ऐसा कड़ा कानून बना के फास्ट ट्रैक में ऐसे मुकदमों को चलाएं और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले, ताकि माँ बेची का जो झारखंड में मामला 17-18 मामला जो आया है, ऐसे मामले दोबारा हिंदुस्तान तो क्या किसी दूसरी दुनिया के मुल्क के किसी कोने में भी नहीं आना चाहिए। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद के दौरे पर हैं। मीडिया से खिताब करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंसूबों के नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मंसूबों को सही तरीके से अमल में लाया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार से अवाम नाराज है और इसीलिए लोकसभा चुनाव में सबक सिखा चुकी है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जो योजना है, कमलनाथ सरकार बहुत सारी योजनाएं जो आपके समय में लागू थी, उनके नाम परिवर्तन कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सबके सब बदल डालूंगा और इस चक्कर में वो योजनाओं के नाम भी बदल रहे हैं। योजनाओं के नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, योजनाओं को ढंग से इम्प्लीमेंट करें। वो तो योजनाएं भी बदल रहे हैं जनता के कल्याण की, और इसलिए जनता आक्रोशित है। लोकसभा में सबक सिखा चुके हैं। माहौलियात की हिफाजत के लिए सरकार की तरफ से फैसले तो बहुत लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया जाता। शायद यही वजह है कि सरकारी दफ्तरों को प्लास्टिक फ्री करने के हुक्म को खुद सरकारी महकमे नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ये वो हिदायत है जो साफ साफ बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश इंतजामिया के तमाम दफातर को प्लास्टिक फ्री किया जाता है। इस हिदायत के साथ ही सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक से बने तमाम सामानों पर पूरी तरह पाबंदी लग जानी चाहिए थी, लेकिन इन्हीं सरकारी महकमों की मीटिंगों की ये तस्वीरें हुक्म की खिलाफ वर्जी की कहानी साफ बयां कर रही है। सीएम से लेकर वुज़रा तक की मीटिंगों में प्लास्टिक की बोतलों में रखा ये पानी बताने के लिए काफी है कि हुक्म की साफ तौर पर खिलाफ वर्जी हो रही है। 4 तारीख को आदेश दिया है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। 4 तारीख को आदेश दिया है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। माहौलियात के लिहाज से मध्य प्रदेश की हालत भी बाकी रियासतों के मुकाबले बहुत बेहतर नहीं है और इसमें प्लास्टिक से बने सामान आलूदगी की बहुत बड़ी वजह है। शिवराज सरकार ने पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उस वक्त भी पाबंदी अमल में नहीं आ पाई। ये और बात है कि अब वही बीजेपी कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। परोपदेश कुशल बहुतेरे इस सरकार की ये नीति है। ये मुंह से तो कई प्रकार के प्रवचन करते रहते हैं अपने वचनों के मामले में,
आदेश निकालते हैं, स्वयं उसका क्रियान्वयन करते नहीं हैं, ये सबको पता है। सरकारी हिदायत के बाद सबसे पहले उम्मीद तो यही की जाती है कि हुक्म की पाबंदी उन 4 दीवारों में तो कम से कम होगी ही जहां से ये हुक्म जारी हुए हैं, लेकिन अगर वही हुक्म पर अमल ना हो तो फिर दीगर जगहों पर क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुज़िश्ता दिनों छत्तीसगढ़ के बस्तर में जापानी बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद रियासती सरकार रायपुर से डॉक्टरों की एक टीम भेजी थी और हालात काबू में होने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब भी जापानी बुखार से कई बच्चे मुतासिर हैं। 2 बच्चों में दिमागी बुखार के असरात पाए गए हैं, जिसके बाद महकमे हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया है और गांव में जाकर कैंप लगाकर जांच की जा रही है। जापानी बुखार के जो है दरवा ब्लॉक के जो ग्राम करका है वहाँ के 3 बच्चे जो हैं भर्ती हैं और उन तीनों बच्चों की हालत ठीक है। वैसे अलर्ट तो हम पहले से ही किए थे और ये इसको देखते हुए हम सभी बीएमओ को निर्देश दिए हैं कि इसके संबंध में प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी के लक्षण और बचाव के तरीके बताए जाएं। मुंगेली पुलिस इंतजामिया ने काबिल सताइश कदम उठाया है। पुलिस का ये कदम बढ़ते हुए सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए है। एसपीसीडी टंडन सड़क हादसों को रोकने के लिए शॉर्ट फिल्म बनवा रहे हैं। शॉर्ट फिल्म में आला हुकाम खुद अवाम को बेदार करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं, साथ ही ट्रैफिक उसूल और जवाबित पर अमल करने की भी तलकीन देंगे। एक्सीडेंट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक पहल है कि हमारा मुंगेली जिला में जो है एक्सीडेंट कम हो। मुंगेली जिला है क्या पूरे भारत देश में एक्सीडेंट से मौतों की संख्या कम हो, इसमें एक पहल है कि लोगों को जागरूक करने का काम है। हम लोग मुंगेली पुलिस के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस पर वर्क कर रहे हैं और भी कई शहर कई जिलों में हम लोग काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग सुरक्षा पे ज़्यादा अवेयर रहें, हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट यूज़ करें और ट्रिपल बाइक पे ना हो। ऐसा हम अपने फिल्म के माध्यम से लोगों में यही संदेश देते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक नौजवान अब्दुल रशीद ने अपने कारनामे से सबको हैरान कर दिया है। अब्दुल रशीद ने अपनी काबिलियत के दम पर ड्रोन कैमरा तैयार किया, जिसकी लागत बहुत ही कम है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के आसमान में उड़ते इस ड्रोन कैमरे को तैयार किसी बड़ी कंपनी ने नहीं किया, बल्कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स अब्दुल रशीद ने किया है। महज 12वीं की पढ़ाई करने वाले अब्दुल रशीद के कारनामे की तारीफ पूरे जिले में हो रही है। अब्दुल रशीद को कुछ अलग करने का जुनून था। जब उसने ड्रोन कैमरे को देखा तो उसे बनाने का इरादा किया और फिर 20 से 25 हजार की लागत से ड्रोन कैमरा बना डाला। अब्दुल रशीद की माने तो वो ड्रोन का इस्तेमाल ज़रूरी कामों के लिए करेंगे। ये ड्रोन आसमान में कई फीट तक उड़ सकता है। इसके बाद वो एक ऐसा स्टार्टर बना रहे हैं जिसके इस्तेमाल से मोबाइल फोन के जरिए पंप चालू किया जा सकता है। तो मतलब वो खुद से इसको धीरे धीरे प्रयास करते करते बनाया हूँ और मेहनत के बाद जो है बना है। मेरा सोच यही था सर, जैसे अपन 1.5-2 लाख रुपया का जो ड्रोन लेते हैं वो काफ़ी महंगा होता है और इसको जो बनाऊंगा मैं ये लगभग 20 से 25 हज़ार में ये बन जाएगा, जैसे वीडियो शूटिंग वगैरह करने के लिए। और मेरा पर्सनल सोच ये था कि मैं इसको कृषि के क्षेत्र में दूं, इससे स्प्रे वगैरह कराया जाए। अब्दुल रशीद के कारनामे को देखकर गांव में भी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मकामी सियासी नुमाइंदगान अब्दुल रशीद के सलाहियतों की तारीफ कर रहे हैं और मदद करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल अब्दुल रशीद के इस कारनामे की चर्चा गांव से लेकर पूरे बलरामपुर में हो रही है और लोग होनहार रशीद के कारनामों के लिए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं।